आज जनवरी की 31 तारीख है और साल 2026 है। साल अभी शुरू ही हुआ था और एक महीना गुजर भी गया और आपने देखा कि किस तेजी के साथ वक्त जो है वो आगे जा रहा है। जब आप ट्रेन में बैठे हों तो लगता है ट्रेन आगे जा रही है, लेकिन जो साइडों पे दरख्त होते हैं वो इतनी तेजी के साथ पीछे की तरफ भाग रहे होते हैं कि आदमी हैरान होता है कि ये दरख्त कैसे भाग सकता है पीछे को। दरख्त नहीं भाग रहा, हम ही भाग रहे होते हैं, ट्रेन भाग रही होती है। तो हमें इस बात में बड़ी तसल्ली मिलनी चाहिए कि वक्त जो है वो गुजर रहा है तेजी के साथ, और शायद वक्त नहीं गुजर रहा, हम ही गुजर रहे हैं तेजी के साथ। तो आज इस तारीख के हवाले से मैं आप सबको फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स की हफ्तावारी बाइबल स्टडी में खुश आमदीद कहता हूँ। और हमने जो रवैये हैं उनके बारे में कुछ गौर कर रहे हैं। तो आज पिछले हफ्ते भी हमने क्रिटिकल एटीट्यूड जो था उसके ऊपर कुछ बातें की थी इंट्रोडक्शन के तौर पर, और आई होप कि आप उन बातों को समझ रहे हैं। और जब मैं इस एटीट्यूड के ऊपर बात करता हूं तो कहीं ये ना समझ लें कि मैं आपको ही नसीहत कर रहा हूं या आप ही को ये सबक सिखा रहा हूं। ये सिखाने वाले के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना सीखने वाले के लिए है। आप मुझसे ज्यादा समझते हैं और कलाम भी जानते हैं, लेकिन एक दूसरे को रिमाइंड कराना, एक दूसरे के लिए तसल्ली का बायस बनना और हौसला देना कि हम जानते हैं कि हालात कई दफ़ा हमारे बस में नहीं होते और हम जिंदगी की मुश्किलात में से गुजर रहे होते हैं और वो तूफान हम रोक नहीं सकते, लेकिन उसके बावजूद जो कानून है, जो शरीयत है, उसके ऊपर हमारी नज़र जो है वो होनी चाहिए ताकि हम जान सके कि खुदा का कलाम हमें क्या हदायत कर रहा है और उसको हम कभी भी उससे पीछे ना हटे। तो पिछले हफ्ते हमने मैथ्यू चैप्टर 7 उसकी पहली 5 आयत की बातें की थी और उसमें से जो चंद मरकजी बातें पेश की थी वो आपको याद होगा। आज की गुफ्तगू के शुरू में मैं रोमन चैप्टर 15 रोमियो 15 बाब की 5 से 7 आयत जो है उसकी तिलावत करना चाहता हूं ताकि हमारी तवज्जो एक दफ़ा फिर कलाम की तरफ से शुरू हो। हम इंसानी हिकमत पर नहीं, इलाही हिकमत से हदायत हासिल करते हैं। तो उसी के पेश नज़र मे गॉड ग्रांट अस विजडम, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग एज वी रीड हिज वर्ड, जो पाक रूह की हदायत से लिखा गया है। और खुदा सब्र और तसल्ली का सरचश्मा तुम्हें ये तौफीक दे। देखिए कहाँ से शुरू हो रहा है, यानी ताफीक दे या ताफीक बख्शे कि खुदावंद यीशु मसीह के मुताबिक आपस में यक दिल रहो। अब क्रिटिकल एटीट्यूड को जहन में रखिएगा और ये जो हम पढ़ रहे हैं कि आपस में यक दिल रहो, वजह भी बता दी है ताकि तुम एक दिल और एक जुबान होकर, जब हम एक दिल हैं, एक जुबान हैं और फिर एक दिल होकर, एक जुबान होकर आपस में खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से गहरी मोहब्बत रखें। तो ये वो अहकामात हैं, ये वो हदायत है जो मुकद्दस पौलुस रसूल हमारे सामने यहाँ कलाम में लिखते हैं। एक जुबान होकर खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की तमजीद करो। बस जिस तरह मसीह ने खुदा के जलाल के लिए तुम्हें अपने साथ शामिल कर लिया है। अब ये आयत बहुत ही गौर तलब है, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ने की जरूरत है। बस जिस तरह मसीह ने खुदा के जलाल के लिए तुम्हें अपने साथ शामिल कर लिया है। ये छोटी बातें नहीं हैं, आप इनको रुक रुक के पढ़ें, गौर करें क्या बातें कर दी हैं, और उसी तरह तुम भी एक दूसरे को अपने साथ शामिल कर लो। कैसी हदायत है ये। जिस तरह खुदावन यीशु मसीह की जात पाक ने हमें शामिल किया है,
हमारे लिए भी यही हुक्म है कि हम भी एक दूसरे को अपने साथ शामिल कर ले, एक दूसरे को अपने जैसा रखें। अब अगर इन आयात की ज्यादा वजाहत ना भी की जाए, सिर्फ बार बार इनको पढ़ा जाए और सोचा जाए, तो हमें किसी और लेक्चर की जरूरत नहीं रहेगी, किसी और तफसील की जरूरत बाकी नहीं रहेगी कि हमें क्रिटिकल एटीट्यूड से खबरदार होना चाहिए। आइए इस दुआ के लिए जो हमारे रहीम बाप, हमें एहसास है कि हमारे रवैये अक्सर दुरुस्त नहीं रहते, ये हमारी दुआ है और हम इस दुआ को यकीन के साथ कह रहे हैं कि अक्सर औकात खुदा के कलाम को जानते हुए भी, आयतों को जुबानी जानते हुए भी, often we are not able to maintain the right or righteous attitude, और किसी न किसी वजह से, हम गुस्से की वजह से, हार्ट ब्रेकिंग की वजह से, गलत फहमी की वजह से, मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से, कोई भी सबब हो, हम अपने एटीट्यूड से, अपने इरादे से, अपनी राह से भटक जाते हैं। तो जब भटक जाते हैं तो फिर हमें क्या करना चाहिए? फिर हमें दुआ में अपने खुदावंद खुदा से माफी मांगनी चाहिए और इकरार करना चाहिए कि मैं भटक गया था, मुझसे खता हुई है, मुझे ऐसा सोचना नहीं चाहिए था, मुझे इतनी जल्दबाजी में ये जुमले अदा नहीं करने चाहिए थे, और ये जो क्रिटिकल एटीट्यूड है मेरा, इसको दुरुस्त करने में आप को एक बार शायद माफी ना मांगनी पड़े, मुझे तो कई बार मांगनी पड़ी है और मुसलसल मांगनी पड़ती है, क्योंकि हम अक्सर इसमें अपने आप को कमजोर पाते हैं। तो ये कहना बहुत आसान है, लेकिन इसको समझकर, इसको दिल में रखकर और पाक रूह में और उसके दिए हुए जो हमारे लिए तोहफे हैं, गिफ्ट्स हैं, उनकी रोशनी में, और जो खुदावन ने इत्मीनान और पीस, द पीस दैट आई लीव विद यू एंड माई पीस आई गिव यू की रोशनी में हमें ये बरकत और इस खूबी की तरफ जाने में रफ्ता रफ्ता तरक्की मिलती है। और हमें इस बात का पूरा एहसास होना चाहिए कि अपने जहनों के रवैये में नया बनने की दरख्वास्त करते रहें। काश मैं ये कह सकता कि आज आपने कर लिया है तो ऐसा हो जाएगा, आज हो जाएगा, 6 दिन बाद, महीने बाद, 6 हफ्तों के बाद शायद ऐसा करने में फिर नाकाम हो जाए। तो लेकिन हमने अपने आप को जानना है, खुदावंद हमारी जिस्म से, हमारी कमजोरियों से वाकिफ है, तो हम अपने ख्यालात खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, और ये रवैये और ये ख्याल हमारे लिए फ़ायदा मंद हैं अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में, अपने बच्चों के साथ, अपने पोतों पोतियों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपनी कलीसिया के साथ, अपने बुज़ुर्गों के साथ, जिनसे भी हमारा राब्ता है। अगर हम इन ख्यालों को, जो एटीट्यूड के बारे में हम सीख रहे हैं, अपने दिल में रखें, तो हमें इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये दुआ जो है ये हमें हर वक्त मांगना है। मुझे पूरा एहसास है कि हमें अपने रवैयों में तब्दीली लाने का अमल मुश्किल दिखाई देता है, आसान नहीं है। शायद आप ये भी सोचते होंगे कि आखिर मैं ऐसे मजमून पर क्यों बातें करता हूँ। क्रिटिकल एटीट्यूड या जो सख्त बातें हमारी ज़िंदगी में कमज़ोरी बन जाती हैं, उनका जिक्र करना अज़हद ज़रूरी है, ताकि हम अपनी कांट छांट करके और एक खूबसूरत तस्वीर बनकर इसमें आगे चलें। एफिशियन 4 बाब की 23-24 आयत आपको याद कराना चाहते हैं। इफिसियों चैप्टर 4 वर्स 23-24। और अपनी अकल की रूहानी हालत में, जरा अल्फाज देखिएगा, और अपनी अकल की रूहानी हालत में पुराने बनते जाओ, नहीं, नए बनते जाओ।
अपनी अकल की रूहानी जो स्पिरिचुअल कंडीशन है उसमें नए बनते जाओ। ये मुसलसल टेंस है। और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी में पैदा की गई है। ये आयतें इतनी कीमती हैं, इतना इनमें सबक है कि जी चाहता है कि हम इनको लिख कर और अपने कहीं रख दें और नजर आए ताकि हमें। और इसके साथ हिब्रू चैप्टर 4 भी देख लें। हिब्रू चैप्टर 4 वर्स 12 एंड 13। तो पहला एफिशियन है, एफिशियन चैप्टर 4 23-24, और सेकंड वन है हिब्रू चैप्टर 4 वर्स 12 to 13। तो हम इंसानी इरादों की, इंसानी अकल की बात नहीं कर रहे, सारी रूहानी और हवालों के साथ कलाम पाक में जो आया है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा है, लिविंग है। एक दफा मैंने आपको बताया था, हम कहते हैं दिस इज द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड। तो ये लिविंग वर्ड ऑफ गॉड क्यों कहते हैं? बिकॉज आवर गॉड हिमसेल्फ इज लिविंग। तो जो वो खुद जिंदा है खुदावन, वो सलीब पर गए, दुख उठाया, दफन हुए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, फिर आसमान पर गए। तो उनके अल्फाज जो हैं वो भी लिविंग हैं बिकॉज ही हिमसेल्फ इज लिविंग। तो जिंदा और मुअस्सर और हर एक दो धारी तलवार से तेज है। असल में कुछ लोगों की अपनी जुबानें दो धारी तलवार से तेज होती हैं, बोलने में जल्दी करते हैं और सब्र का दामन छोड़ देते हैं। गुस्से की वजह से जो उनकी पहली बात सोच में आती है वो कर देते हैं। अपना एटीट्यूड उनको भूल जाता है कि मुझे खुदा के कलाम के मुताबिक प्यार से, तसल्ली से, आहिस्तगी के साथ, इज्जत और एहतराम के साथ करेक्शन करनी है ताकि मेरी बात को रद्द ना किया जाए। और मैं अगर गुस्से में कहूंगा और अपनी जुबान को दो धारी तलवार बना लूंगा तो ये कलाम के मुनाफी है। तो कौन सी चीज दो धारी तलवार से तेज है? मेरी जुबान नहीं, खुदावंत का जिंदा कलाम दो धारी तलवार से तेज है और जान और रूह और बंद और गुर्दे को जुदा करके गुजर जाता है। What a power the word of God has. For those who believe this is the word of God, this is the living word of God, it is there to correct me, guide me and help me to grow. ये मोटिव है कलाम पाक का। जुबानी याद करने से लफ्जों में ताकत इतनी नहीं होती, मेरे लफ्जों में ताकत नहीं है जितना मेरे अमल में ताकत है। अगर मैं सिर्फ लफ्ज बोलने वाला हूं और अमल से अपनी जिंदगी की नफी करता जाऊं, कोई मेरी बात को कबूल नहीं करेगा। अभी शनाज ने कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़े जो फेसबुक पे लोगों ने डाले। मेरे लिए वो इतने हौसले का सबब बने कि मैंने तो अपने आप को कभी इस तरह से नहीं देखा, लेकिन लोग उसको फील करते हैं और महसूस करते हैं और जिक्र करते हैं क्योंकि वो साथी रहे हैं, बहुत सालों के साथ मेरे साथ हैं और कलाम सुनते रहे हैं। तो ये अमल से बात बनेगी, लफ्जों से बात नहीं। लफ्ज खुदावन के मुअस्सर हैं, मेरे नहीं, आपके नहीं। लेकिन जब खुदावन की रूह में वो लफ्ज कहे जाएंगे तो वो दिल, गुर्दे और जान और रूह और बिल्कुल उससे जुदा करके गुजर जाते। और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है खुदा का कलाम जो जिंदा है, वो जांचता है। और 13वीं आयत में है, और उससे मखलूकात की कोई चीज छुपी नहीं है। मैं प्रटेंड कर सकता हूं चंद लोगों के साथ, मैं धोखा दे सकता हूं बहुत सारे लोगों के साथ, लेकिन खुदा का कलाम जो है उससे कोई चीज छुपी नहीं। खुद खुदावन से कोई चीज छुपी नहीं है, कोई चीज पे पर्दा नहीं डाला जा सकता। जिससे हमें काम है और उसकी नजरों में सब चीजें खुली और बेपर्दा हैं। जब खुदा से कोई पर्दा नहीं है
सारी चीजें उसके सामने खुली हुई हैं, तो फिर हमें प्रटेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। कलाम पाक वो एक टूल है, वो एक आला है जिसे मुझे अपने ख्यालात और अपने रवैयों पर काबू पाने के लिए अपना मरकजी टूल समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। खुदावंद मेरा रवैया बदलने वाला, खुदावंद का कलाम हमारी रहनुमाई करने वाला, तो हम खुदावंद की ज़ात पाक के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमारे रवैये को तब्दील किया है और एक बड़े लंबे स्ट्रगल के बाद तब्दील किया है। जब आपको हर्ट महसूस होता है, आपका दिल टूटता है किसी की बात की वजह से, किसी के लफ्जों की वजह से, किसी के लहजे की वजह से, असल में लफ्ज भी इतने कारआमद नहीं है जितना हमारा लहजा जो है वो ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। लफ्ज इतने नुकसान शायद ना पहुंचाएं, लेकिन लफ्ज हम भूल जाते हैं, लहजा याद रहता है, एटीट्यूड हमारा याद रहता है, हमारी टोन याद रहती है और वही जख्मी करती है और वही हमें लाइलाज कर देती है अगर हम इफ वी कीप ड्वेलिंग ऑन दोस और उसी के ऊपर हम कायम रहें। तो तकलीफ हमें महसूस होगी क्योंकि आप उसके साथ मेहरबानी करते हैं, काइंडनेस से पेश आते हैं, लेकिन दूसरा शख्स जो है ही इज अनग्रेटफुल, आपकी मोहब्बत को नहीं समझता, आप जो नसीहत करते हैं उसके माने नहीं समझता, आप इतने प्यार के साथ उसको समझाना चाहते हैं बिकॉज यू हैव द बेस्ट इंटरेस्ट of that person in your mind and you are under the obligation of the word of God कि आप किसी तरह से दूसरों की रहनुमाई करें, करेक्शन करें, लेकिन वो बंदा he remain unthankful, नाशुक्रगुजार। तो इससे जाहिर होता है कि आप उस शख्स से तशक्कर कहते हैं, ग्रेटिट्यूड की उम्मीद रखते हैं। आपने नेकी की, आपने भलाई की, आपने मदद की, आपने हौसला दिया, मशवरा दिया, दूसरा आदमी उसकी कदर नहीं करता, तो जब उसकी कदर नहीं करता, देखिए अब आपका रवैया कैसे हो गया। ये बड़ी बारीक बात है, इसको तवज्जो के साथ सुनिएगा। आप उस शख्स से ये उम्मीद लगा लेते हैं फला तकलीफ में मैंने इसका साथ दिया, मैंने इसको हौसला दिया, इसके साथ वफादारी की और इसका रवैया देखो मेरे साथ कैसा है। तो यू वर एक्चुअली एक्सपेक्टिंग दैट आई शुड रिमेन थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू यू, और जब मैं वो नहीं दिखाता तो योर एटीट्यूड इज चेंजिंग। ये खतरनाक है। वो जो आपने पहले काम किया वो सारे पे आप पानी डाल देंगे, मैं पानी डाल दूंगा। अगर मैंने ये एटीट्यूड रख लिया that he has to be thankful to me, he has to be grateful to me, नहीं, मैंने अपनी जिम्मेदारी की है, मैं कलाम के जरिए से जो मुझे सबक है मैं उसके ऊपर अमल कर रहा हूं। आई डोंट एक्सपेक्ट एनी ग्रेटफुलनेस फ्रॉम दैट पर्सन। अगर आप ऐसा करते हैं यू विल बी डिसअपॉइंटेड और आपको नुकसान होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्रिटिकल एटीट्यूड कैसे हमारा अच्छे लोगों में भी आ जाता है। हम जानते हैं कि नहीं आना चाहिए, लेकिन रॉन्ग एक्सपेक्टेशन की वजह से कि मैंने इसके साथ भलाई की और ये मेरे साथ कैसे शुरू कर रहा है, नहीं, यू रिमेन ग्रेटफुल रिगार्डलेस ऑफ अदर पर्सन कि वो कैसे उसके साथ बिहेव करता है। इस शख्स का रवैया अगर नहीं बदलता तो डोंट ब्लेम योर सेल्फ एंड डोंट एक्सपेक्ट दैट एटीट्यूड फ्रॉम हिम। ये बड़ी मिस्टेक है, ये बहुत बड़ी गलती है जो हम करते हैं। तो आज मैंने एक ऐसा राज आपको बताया है कि किस तरह से रॉन्ग एटीट्यूड आसानी के साथ मुझ पे गालिब आ जाता है। मैं दूसरे की बात नहीं करता, मैं अपनी बात कर रहा हूं कि जब मैं रॉन्ग एक्सपेक्टेशन लगा लेता हूं और मुझे वो एक्सपेक्टेशन नजर नहीं आती, then I am disappointed and I lose my cool. मेरा जो एटीट्यूड है वो नेगेटिव होना शुरू हो जाता है, जो कि जाहिर है कि अच्छा नहीं है। आप हैरान होंगे कि हम जैसे
देश में जहां से हम आए हैं या जहां रहते हैं, हर बंदा जो है, अगर वो किसी ने फेसबुक पे लिखा कि हमारे मुल्क के लोग, नाम लेने की जरूरत नहीं है, ये अगर किसी वजह से जन्नत के भी वारिस हो गए, जन्नत में भी चले गए, ये चौधरी का बंदा कह रहे कि ये अगर हम जन्नत में भी चले जाएंगे ना, आप यकीन करें ये दोजख में जरूर जाके देखेंगे इनका क्या हाल है। ओ भाई, आप जन्नत में हो, यू रिमेन देयर, व्हाट इज योर प्रॉब्लम कि दूसरे किस हाल में है। हम दूसरों के बारे में बहुत जानते हैं कि पड़ोसी कब आता है, कब जाता है, इसकी बेटी बेटा कौन से स्कूल में है, इनके घर में क्या क्या है, और ये गाड़ी कौन सी है, या ये, लेकिन कोई उनकी भूख के बारे में नहीं जानता। उनकी अमीरी के बारे में जानते हैं, उनकी गुर्बत के बारे में नहीं जानते, उनकी दुखों के बारे में नहीं जानते, और उनके लिए कभी दुआ भी नहीं करते, हसद जरूर करते। ये हमारा नेशनल कैरेक्टर है, और मैं और आप इससे बरी नहीं है। इसलिए बार बार नसीहत करने की जरूरत है अपने आप को, खुदा के कलाम को पढ़ने की जरूरत है कि जो हमारा नेशनल कैरेक्टर है, नेशनल कल्चर है, उसको हम माइनस कर दें, बिकॉज वी नाउ हैव अ डिवाइन कल्चर। वी आर नॉट द सिटीजन ऑफ दिस वर्ल्ड, आवर सिटीजनशिप इज चेंज, और हम आसमान की बादशाही की वारिस हैं। वी हैव अ डिफरेंट पासपोर्ट, और उस पासपोर्ट के भी कुछ रूल हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन है, हमें उस कॉन्स्टिट्यूशन पे, उस आइन पे अमल करना है। तो जो सिखाने वाले हमारे पासबान हैं वो उसी का जिक्र करते हैं, हमें आइन पढ़ाते हैं, हमें शरीयत की बातें करते हैं। शरीयत मतलब जो हमारे कानून हैं, जो हमारी हदायत के लिए है। तो ये बहुत बड़ी गलती है आपकी, दूसरों की गलती तो है, लेकिन मेरी भी गलती है जब मैं रॉन्ग एटीट्यूड, मैंने इसके ऊपर बहुत वक्त लगाया, क्योंकि मेरी नज़र में ये वाला एटीट्यूड है जो हमें कमज़ोर करता है। क्या दूसरे की मदद करने की असल वजह यह है कि मेरा फर्ज है कि हम दूसरों की मदद करें, जहां तक कि हम समझदारी से ऐसा कर सकते हैं, या इसलिए कि ये हमारी मोहब्बत का इजहार है? ये हमारा एटीट्यूड है, या ये हमारे लिए हुक्म है? लव वन अनदर, जितनी भी वन अनदर की स्टेटमेंट हैं वो सारी आपको आती हैं। बेशक मोहब्बत एक दूसरे से फायदा नहीं उठाएगी, और अपना फर्ज अदा करना और उसका अपना अजर होना चाहिए, और वो आपको इंसानों से नहीं मिलना चाहिए। अपने आगे ढोल बजाने की जरूरत नहीं है, इसका अजर आसमान पर है, और अजर खुदा से मिलना चाहिए। मुझे उसकी जरूरत है, इंसानी अजर की जरूरत नहीं है। बेशक इंसान होते हैं, आई अप्रिशिएट व्हेन समबडी इज शोइंग देयर अप्रिसिएशन, लेकिन इसकी तवक्को करके बैठ जाना, फिर नाराज हो जाना, और फिर क्रिटिकल एटीट्यूड में फंस जाना, ये बहुत बड़ा जाल है, और हमें इससे खबरदार होने की जरूरत है। अगर हम चाहें कि किसी और तरीके से भलाई का जो आपने या दूसरे किसी ने आपके साथ की है, तो आप किसी और तरीके से अमल करके इस मोहब्बत का, भलाई का हक अदा कर सकते हैं, तो वो जारी रखें। ये हकीकत है कि कोई शख्स शुक्रगुजारी की तलाश में है, तो इसका मतलब ये है कि ऐसा शख्स दूसरे शख्स की जिम्मेदारी और उसको एहसास दिला रहा है, पुटिंग द अदर पर्सन अंडर अ सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन। आप सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन उसके ऊपर क्यों डाल रहे हैं? ये खुदा के कलाम से आना चाहिए, मेरे एटीट्यूड के जरिए से नहीं आना चाहिए। हाँ, मेरी हदायत के जरिए से आना चाहिए, कलाम की तलावत के जरिए से आना चाहिए, बट नॉट बिकॉज इट इज माई पर्सनल डिजायर। ऐसा शख्स इसको लाशौरी तौर पर हासिल करेगा, और फिर भी इस शख्स से सख्ती से नाराज हो जाएगा, क्योंकि ऐसा रवैया इंसानी फितरत के लिए इंतहाई नागवार है। आप कोई नेक काम करते हैं तो फिर आप आगे बढ़ते हैं, ना कि जाती शनाख्त की वजह से, और ना ऐसी ख्वाहिश की वजह से आप आगे बढ़ते हैं। आई होप, क्योंकि ये इतना बुनियादी नुक्ता है,
मेरा जी चाहता है कि इसी के ऊपर बात करते जाएं। और अगर हमने इतनी सी बात समझ ली, आपने देखा कभी शादियों पे झगड़े होते हैं अक्सर, और वो जो रजिस्टर लेके बैठे होते हैं, कार दा कार ते वादे दा वादा, वहां पर ही झगड़े हो जाते हैं। मैंने अपने कानों से सुने हैं, आंखों से देखे हैं। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ दे रहे हो? तो आपने दिया था, अब आप उससे डबल का मुतालबा कर रहे हैं, और ये दुख और झगड़े और जुदाई का सबब बनता है। आपने उसकी हालत नहीं देखी कि उसकी बीवी बीमार है, या वो नौकरी उसकी छूट गई है, या वो रिटायर हो चुका है, उस वक्त वो कमाता था, अब वो नहीं कमाता। तो अब इसको आपने नाराजगी का सबब, रिश्ते तोड़ने का सबब बना लिया, और वो भी बेटी की शादी के ऊपर आपने लड़ाई झगड़े का मसला कर लिया। ये हमारी कल्चरल प्रॉब्लम है, न्यूंदरा पाजी, कारदा कारते वादे दा वादा। तो ऐसी ख्वाहिशों को हमें रोकने की जरूरत है। तो जो साइंटिफिक क्रिश्चियनिटी है, या साइंसी जो केमिस्ट्री है, उसके तालब इल्म जानते हैं कि जो फिक्र की ताकत है, द पावर ऑफ थॉट, बहुत बड़ी पावर है। द पावर ऑफ थॉट को समझिए। जो हम सोचते हैं वो हमारे दिल और दिमाग और जिस्म के ऊपर कैसा गहरा असर डालती है। हमें बीमार करने में इसका बहुत बड़ा हाथ है, हमें खुश करने में इसका बहुत बड़ा हाथ है, हमें नाराज करने में पावर ऑफ थॉट बहुत मायने रखती है। हमें एहसास है कि ये क्या है। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको एहसास होना चाहिए, द पावर ऑफ थॉट इज वेरी पावरफुल। हमें इसके ऊपर बहुत गौर से गौर करना चाहिए। कानून को इसका हकीकी इतलाक मिलना चाहिए, और वो देखना चाहिए कि हर चीज अहम है, और वो क्या चीज है जो अहम है। अपने ख्यालात को दुरुस्त रखना बहुत जरूरी है। हम अपने बारे में भी अपने ख्यालात दुरुस्त रखें, हम खुदा के बारे में भी अपने ख्यालात दुरुस्त रखें, और हम दूसरे लोगों के बारे में भी अपने ख्यालात दुरुस्त रखें। तो 3 बातें आ गई, मैं रिपीट करता हूं, प्लीज गौर के साथ सुनिएगा। पहली बात, हम अपने बारे में भी अच्छे और दुरुस्त ख्याल रखें, हम खुदा के बारे में भी दुरुस्त ख्याल रखें, और तीसरी आयत है कि दूसरे लोगों के बारे में भी अपने थॉट, अपने ख्यालात को मजबूत रखें, खुदा के ऐन तालीम के ऐन मुताबिक रखें। क्यों? इसलिए कि हम जानते हैं, या हमें जानना चाहिए कि यही शरीयत है, यही खुदा का कलाम है, यही कानून है, यही हुक्म है कि अपनी तवज्जो खुदावंद के हुक्म की तरफ लगाए रखो। और हुक्म क्या है? जज नॉट। मैथ्यू से हमने पढ़ा था ना, इसी से हमने शुरू किया था। हुक्म क्या है? ऐब जोई ना करो, जज नॉट। मुसीबत में सुनहरी असूल, गोल्डन रूल जिसको हम कहते हैं, या द गोल्डन रूल जो कि सुनहरी असूल है जिसको हम कहते हैं, वो क्या है? मसीहत के मुताबिक दूसरों के बारे में वैसे ही सोचें जैसा आप चाहते हैं कि वो आपके बारे में सोचें। थिंक अबाउट अदर्स एज यू वुड विश देम टू थिंक अबाउट यू। ये है गोल्डन रूल। तो क्या जो आप सोच रहे हैं दूसरे से यही तवक्को करते हैं कि वो भी ऐसे ही सोचे? गोल्डन रूल तो यही है कि जैसा आप सोचते हैं कि मुझे इस तरह से ट्रीट किया जाए, दूसरा भी वही सोचता है, उसको भी उसी तरह से ट्रीट किया जाए। तो गोल्डन रूल को हमेशा याद रखें कि दूसरों के बारे में वैसा ही सोचें जैसा आप चाहते हैं कि वो आपके लिए सोचे। दिस इज द गोल्डन रूल, और हमें इसको लिख के इस पे अमल करने की अजहद जरूरत है, सख्त जरूरत है। इस सुनहरे असूल की रोशनी में हम सब पर फर्ज है, लाजम है,
जरूरी है कि सुनहरे असूल को इज्जत के साथ, हौसले के साथ, अदब के साथ अपने अमल का हिस्सा बनाएं। अगर हम क्रिटिकल एटीट्यूड से छुटकारा चाहते हैं, बचना चाहते हैं, अगर हम अपने रिलेशनशिप को खुदा के कलाम के मुताबिक बनाना चाहते हैं, अब ये असूल हम पर कर्ज बन गया है। ये कर्ज है जो हमने अदा करना है दूसरों को। ये बड़ा इज्जत वाला कर्ज है और हमें इसके ऊपर सख्ती के साथ एक्सक्यूज मी गौर करना चाहिए। मैं ये दो एक बातें करके तो फिर मैं इसको याद रखूंगा, क्योंकि और बातें हैं जो हम अगले हफ्ते फिर करेंगे। सिर्फ आपको एक होमवर्क के तौर पर आई वॉन्ट यू टू गो बैक टू विल्डरनेस। आप दोबारा बियाबान में जाएं, मतलब ओल्ड टेस्टामेंट में जाएं, प्रॉमिस लैंड एंड ओल्ड विल्डरनेस, उसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो कराना चाहता हूं। तो आपने इसके लिए नंबर चैप्टर 12 पढ़ना है। आज मैं सिर्फ ये दे रहा हूं ताकि आपको एक बैकग्राउंड आ जाए। क्रिटिकल एटीट्यूड के बारे में बात कर रहा हूं और कलाम पाक से साबित कर रहा हूं। और आप जब नंबर चैप्टर 12 का मुताला करेंगे तो आप 5 वाकयात में से एक को खास तौर पर जान सकेंगे, समझ सकेंगे और इसको समझेंगे कि जिसकी वजह से खुदा ने कौम बनी इसराइल को उनकी जो ग्रम्बलिंग, कंप्लेनिंग, बड़बड़ाहट की वजह से बियाबान में काफी अरसे तक रखा। तो अगर आप क्रिटिकल एटीट्यूड नहीं बदलते, नुकसान आपका है, मेरा है। आपकी पर्सनैलिटी पे उंगली आएगी, आपके दिल पे, आपकी सेहत पे असर पड़ेगा। खुदा के साथ जो मेरा और आपका रिश्ता है वो कमजोर पड़ेगा। हद ये होगी कि एक दिन अपना रास्ता भूल जाएंगे और फिर हम बिल्कुल प्रॉमिस लैंड की तरफ दाखिल नहीं हो पाएंगे, विल्डरनेस में रहेंगे। तो आज यहीं तक बात रखते हैं एंड आई होप के दिस स्टडी, एक ही मौजू में रिपीट कर देता हूं, एक ही असूल आपने सीखा। हमने गोल्डन रूल के ऊपर अमल करना है और खुदावंद की तालीम के ऊपर अमल करना है। बुड़बुड़ाहट, कंप्लेनिंग, क्रिटिकल एटीट्यूड को छोड़ना है और जो गॉडली एटीट्यूड है, कलाम के मुताबिक है, उसके ऊपर अमल करना है। मे गॉड ग्रांट यू विजडम, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग एज यू स्टडी नंबर चैप्टर 12। मे गॉड स्पीक टू यू कि ये एटीट्यूड कितना नुकसानदेह है और ये किस खानदान में आया, किन बहन भाइयों के दरमियान आया। ये हमारे जहन को हिला देने वाला चैप्टर है। रीड दैट केयरफुली एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। लुकिंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट वीक। आमीन।